पापा मुझे अपना मोबाइल दो ना, मुझे गेम खेलना है। 8 साल की छोटी सी बच्ची ने अपने पापा मोहन से गेम खेलने के लिए मोबाइल की मांग की। मोहन ने कहा, नहीं बेटा, अभी काम है, मुझे बाद में दूंगा। गुड़िया ने जिद करते हुए कहा, नहीं पापा, दो ना, मैं तुरंत गेम खेलकर दे दूंगी। मोहन ने फिर से कहा, नहीं बेटा, मैंने कहा ना, मुझे अभी काम है, मैं बाद में दूंगा। रोती हुई गुड़िया अपनी माँ के पास गई और कहा, देखो ना माँ, पापा मुझे मोबाइल नहीं दे रहे हैं, वो कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं और मुझे दे भी नहीं रहे हैं। बच्ची की माँ चिल्लाते हुए बोली, अरे थोड़ी देर के लिए इसे मोबाइल क्यों नहीं दे देते, कब से सिर खा रही है। ये आजकल के बच्चे मोबाइल के कीड़े बनकर रह गए हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में जितना हम माँ बाप को पता नहीं होता है, उससे ज़्यादा तो इन बच्चों को पता रहता है। वो हमारे पड़ोसी शर्मा जी हैं, उनका बेटा रामू की उम्र हमारी बेटी से 1 या 2 साल ही ज़्यादा होगी। उसे जब देखो मोबाइल में ही घुसा रहता है। कितना एडवांस हो गया है उनका बच्चा मोबाइल में। लगता है वो लैपटॉप भी चला लेता है। वो लगता है हम किसी बड़े लड़के से बात कर रहे हों। बात विचार अपने माता पिता की ही तरह है। वो छोटा सा बच्चा रामू ने सब कुछ देख लिया, जिसके साथ साथ बैठकर टीवी देखना, मूवी देखना सब करते हैं। कितने सारे गेम लाकर रख दिया है उसके पिता ने उसके लिए। पूरे घर में गेम की सीडी बिखरी पड़ी रहती है। ऊपर से रामू इतना स्मार्ट है कि वह खुद से ही इंटरनेट से गेम डाउनलोड कर लेता है। उनके बेटे को कभी रोते नहीं देखा। दूसरी तरफ हमारी बेटी को देखो, बात बात पर रोती रहती है, हर समय मोबाइल की रट लगाए रहती है। एक आप हो कि उसे तो मोबाइल देते ही नहीं। मोहन ने कुछ सोचते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, उसके गेम खेलने के लिए एक अलग से मोबाइल दे दूंगा, लेकिन इस तरह वो ज़्यादा मोबाइल यूज करेगी तो उसके आँख पर बुरा असर हो सकता है। मोहन ने कहा, मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लगभग 10 मिनट में आ जाऊँगा, फिर हम लोग सब मिलकर कहीं घूमने चलते हैं। बच्ची की मम्मी ने कहा, ठीक है, तब तक मैं उसे तैयार भी कर दूंगी। मोहन भी हाँ में रजामंदी देकर घर से बाहर चला गया, लेकिन 10 बजे का गया मोहन 11 बजने तक भी वापस नहीं आया। इस बीच गुड़िया की मम्मी ने उसे फ़ोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फ़ोन हर समय व्यस्त ही बता रहा था। उसको मोहन की चिंता होने लगी कि आखिर क्या बात है जो अभी तक मोहन घर वापस नहीं आया। लगातार कोशिश के बाद आखिरकार एक बार मोहन का फ़ोन लग ही गया। फ़ोन लगते ही बोल उठी, क्या हुआ? 10 मिनट बोल गए थे, 1 घंटे के ऊपर हो गया है, तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं। मोहन ने बताया, आज के घूमने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, आज हम घूमने नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो शाम को। रूही ने आश्चर्य और चिंता भरे स्वर में पूछा, लेकिन क्या बात है, कहाँ हो तुम? मोहन ने कहा, हॉस्पिटल में हूँ। रूही चीख पड़ी, क्या हॉस्पिटल में, क्या हुआ तुम्हें? मोहन ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, घर आकर सारी बात बताऊंगा। लगभग शाम तक मोहन वापस आया। आते ही रूही ने सवालों की झंडी लगा दी, तुमने तो कहा था शाम को घूमने चलेंगे, ये टाइम भी निकल गया, अब गुड़िया को कैसे समझाऊं? सुबह से सज धज कर तैयार बैठी है कि कब पापा आएंगे और वह हमको सबके साथ घूमने जाएगी। मोहन ने कहा, उसे किसी तरह समझा बुझाकर खिला पिलाकर सुला दो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रूही ने ऐसा ही किया। रात को सोते समय रूही ने मोहन से पूछा, आप बताओ क्या हुआ था, आज दिन भर किस काम से बाहर रहे? मोहन ने बताया, वो हमारे पड़ोसी शर्मा जी हैं ना, उन्हें एक परेशानी आ गई थी, उसी में लग रहा गया। मैं आज सुबह जैसे ही घर से निकला तो बाहर देखा कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े थे। पास जाकर देखा तो 9 साल का छोटा सा बच्चा अपने साथ खेल रही बच्ची के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उसकी अश्लील हरकतों को देखकर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। देखो आजकल के बच्चों को कैसे हैं इनके माँ बाप, जिनके बच्चे ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं। बच्चों को देखते ही समझ में आ जाता है कैसी परवरिश दे रहे हैं इनके माँ बाप। भीड़ जमा देख शर्मा जी भी दौड़े आए तो अपने बेटे को उस अवस्था में देखकर बहुत लज्जित हुए। वहाँ खड़े सभी लोगों ने उनकी बहुत बेइज्जती की। शर्मा जी ने तो गुस्से में आकर अपने बेटे पर हाथ भी उठा दिया था, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और अपने बेटे को साथ में लेकर शर्मा जी का हाथ
पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाकर एक पार्क में ले गया। वहाँ मैंने उनका गुस्सा शांत किया। मैंने उनसे पूछा, क्या आपका लड़का किसी बुरी संगत में है जो इसे गंदी बातें सिखा रहा हो? शर्मा जी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा, हो ना हो, इस बच्चे के मन में कैसे भी इस तरह की भावनाएं आ गई हैं। इसे फौरन किसी मनोचिकित्सक के पास लेकर जाना होगा। इसकी काउंसलिंग कर पता लग पाएगा कि इसके मन में ऐसी बातें कहाँ से आई। फिर मैं उन्हें एक मनोचिकित्सक के पास ले गया। काफ़ी देर की काउंसलिंग के बाद उसने बताया, हम सभी बच्चे बिल्डिंग के नीचे पति पत्नी का खेल रहे थे, जैसे मेरे मम्मी पापा खेलते हैं। मेरे मम्मी पापा दूसरे शहर में काम करते हैं और हर शनिवार को आते हैं और रविवार की शाम को चले जाते हैं। जब तक पापा बाहर रहते हैं, माँ बहुत ही प्यार से उनसे बातें करती है और जब भी पापा आने वाले होते हैं, मेरी माँ मुझे जल्दी सुला देती है। मैं भी उनसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। सुबह पापा देर से जागते हैं और मेरे लिए उनके पास समय नहीं रहता। पापा के आने के पहले माँ कमरे में एक सीडी रखी थी, जिसे देख मैंने सोचा, ये मेरे गेम की सीडी है और उसे लैपटॉप में डालकर चेक किया। तभी माँ अचानक मुझे सुलाने आ गई। मैं भी सोचता था कि पापा के आने से पहले माँ मुझे जल्दी क्यों सुला देती हैं। फिर मैंने रात को सिर्फ सोने का बहाना किया और पापा के आते ही सब कुछ छुपकर देखा कि माँ उन्हें प्यार से गले लगाती हैं और उनके बाद वो कैसे खेलते हैं। यह सब सुनकर मेरे और शर्मा जी के पसीने छूट गए। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी और साथ ही सलाह भी दिया कि तुरंत ही उसका यह माहौल बदल दे, उसके खेल खिलौने फ़ौरन बदल दिए जाएं। उसे माँ बाप का भरपूर समय मिलना चाहिए। उसके सामने कभी भी उस बात की चर्चा ना हो। उन्हें फ़ौरन ये जगह छोड़ना होगा ताकि समय के साथ साथ वह इस वाक़ये को भूल सके। डॉक्टर ने बताया, हम लोग बच्चों को अपने बीच की बाधा समझते हैं और किसी न किसी तरह उनसे मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट मुहैया कराकर उसे व्यस्त कर देते हैं ताकि हम अपना काम बिना किसी रुकावट के कर सकें। आजकल इंटरनेट पर बिना सर्च किए भी कुछ अश्लील तस्वीरें और दिख जाते हैं जो बच्चों के कोमल मन पर बहुत बुरा असर छोड़ते हैं और आगे चलकर वो हमारे हाथ से बाहर हो जाते हैं। रूही ये सब सुनकर दंग रह गई थी। मोहन ने आगे कहा, जब शर्मा जी ने घर आकर गेम की सीडी चेक की तो उसमें भद्दी वीडियो वाली सीडी भी मिली, जिसके साथ ही उसके मोबाइल में भी कई गलत वीडियो थे। और जानती हो, उसने तो बहुत ही अश्लील ड्राइंग भी बनाया हुआ था। ये सब सुनकर रूही कांप उठी। उसने झट से कहा, सुनो जी, हम अपनी बेटी को अलग से मोबाइल नहीं देंगे और कभी देंगे भी तो अपनी निगरानी में प्रयोग करने को कहेंगे। हम अपनी बेटी के साथ ढेर सारा समय बिताएंगे और हर सही गलत बात के लिए उसका उचित मार्गदर्शन भी करेंगे। मोहन ने भी सिर हिला दिया। दोस्तों, अपने बच्चों के साथ प्यार भरा रिश्ता बनाकर रखें, उन्हें सही गलत की शिक्षा दें और साथ ढेर सारा वक्त भी देना चाहिए, क्योंकि वक्त ही ऐसी चीज़ है जो बच्चों को नहीं मिल पाता है। जब बच्चों को अपने फैमिली, माता पिता से प्यार और वक्त नहीं मिलता है, तभी बच्चे गलत रास्ते की ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि हर बच्चा अपने माँ बाप से प्यार और वक्त चाहता है, क्योंकि परवरिश कोई खेल नहीं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।